हैं अंबाला। अंबाला के धोनाड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। 4 साल का मासूम निर्भय सिंह एक बोरवेल में जाकर गिर गया है। इस बोरवेल की गहराई 250 फीट बताई जा रही है। लगातार इसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और अब हम सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज राठी इस वक्त लाइव वहां से जुड़े हैं। मनोज, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पे? हमारे दर्शकों को आप लगातार अपडेट इस पर कर रहे थे, तो एक बार फिर से जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको अपडेट कर दीजिए। देखो बिल्कुल मुकेश, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर अभी 3:30 बजे का समय हो चुका है और एक 4 साल का मासूम बच्चा अपने ही खेतों में अपने दादाजी के साथ आया था अपने फादर साहब को रोटी देने, और वहीं पर खेलता खेलता इस बगा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देंगे। पूरे खेत ही खेत हैं और सुबह का समय करीब 7 बजे का समय था जब बच्चा अपने दादा के साथ यहां पर आया था और खेलते खेलते बिल्कुल एक जगह भी आपको दिखाएंगे जहां पर एनडीआरएफ की टीमें और हरियाणा प्रशासन की एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो लगातार रेस्क्यू करती नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक हालांकि सफलता नहीं मिली है, लेकिन पूरी कोशिशें जो हैं, जो हमारी जानकारी में अभी आया है, या पूरी जो टीम्स हैं वो लगाई गई हैं। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ देखो हरियाणा प्रशासन की और एनडीआरएफ जो है सेंट्रल की लगातार इस पर काम कर रही है। और सुबह 7 बजे से लेकर अगर हम अभी तक बात करें तो कंटिन्यू ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि देखो जैसे आपने भी जिक्र किया, और क्योंकि 250 फुट बहुत गहराई जो है वो ज्यादा है, इसीलिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो प्रशासन के हाथ में है। हालांकि अब यहां पर जनरेटर वगैरह लाए गए हैं ताकि, क्योंकि देखो ऑक्सीजन की वायर और एक कैमरा जो है, वो कैमरे की जो अंदर की तस्वीरें हैं वो भी जो आपके साथ साझा करेंगे कि बच्चे का एक हाथ जो है वो जरूर दिखाई दे रहा है। और बच्चा, क्योंकि देखो 4 साल का बच्चा है और काफी ज्यादा गहराई थी। हालांकि देखो पूरा एनडीआरएफ की जो मनोज, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, इससे पहले जब तकरीबन 20 साल पहले प्रिंस बोरवेल में गिरा था तो रिपोर्टर के तौर पर उस घटना को मैंने कवर किया था। हमारे कैमरामैन जो आज भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संदीप के साथ, तो एक पैरेलल बोरवेल बनाया गया था और उस वक्त जो इसकी बोरवेल की गहराई थी ये 53 फीट के करीब थी और ये ऑपरेशन भी तकरीबन 53 घंटे तक चला था। तो अभी वहाँ पे जो काम किया जा रहा है एनडीआरएफ के द्वारा या जो दूसरी संस्था हरियाणा की आपने बताई जो बचाव दल है, तो क्या उसी फॉर्मूले को फॉलो किया जा रहा है या कुछ नई रणनीति बनाई गई है? देखिए इसमें 2 ऑप्शन है। जैसे मुकेश जी, जैसे आप भी बातचीत कर रहे हैं कि करीब 20 साल पहले जो प्रिंस के टाइम में जो ऑपरेशन हुआ था उसकी जो गहराई की अगर हम बात करें, उसको अगर हम कंपैरिजन करें तो उसकी गहराई बहुत कम थी। लेकिन इसकी गहराई की अगर हम बात करें, ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक ऑपरेशन लगातार जारी है। और आप अगर हम बात करें, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हरियाणा प्रशासन, पुलिस, फायर टेंडर्स लगातार इसमें लगे हुए हैं। देखिए इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है, क्योंकि चैलेंजिंग इसलिए है कि गहराई बहुत ज्यादा है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा है, मासूम है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि देखिए एक ऑप्शन और है कि दूसरी साइड बोरवेल करके उसके बाद पैरेलल करके उसको बच्चे को निकाला जा सके, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। जो अधिकारी जानकारी दे रहे थे, इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर डीपली इसको गहरा बोरवेल करते हैं तो नीचे पानी है, पानी अगर नीचे आता है तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से पानी अगर, क्योंकि देखो डीपली 250 फुट करीब जो है वो बोरवेल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी मुशक्कत, बहुत मुश्किल होगा और ऑपरेशन में दिक्कत भी आ सकती है। इसीलिए कोशिश जो की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि कोशिश की गई 2 बार जो हुक टाइप एनडीआरएफ की तरफ से है, आप यहाँ का जो पूरा इस वक्त माहौल है उसको दिखाइए। फुल स्क्रीन पर हम आपके विजुअल्स को ले रहे हैं और लगातार आप कमेंट्री के जरिए हमारे सवाल का जवाब देते रहिएगा। उस वक्त हमने जो काम किया था वो ये कि कैमरा जो था, कैमरा हमने एक तार के साथ बांध के नीचे रख दिया था और उसमें जो प्रिंस था उस वक्त बच्चा, वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको कुछ खाने का सामान दिया जाता तो वो रिएक्ट करता था, थोड़ा बहुत खा भी लेता था। लेकिन जैसा आपने बताया कि इस बार जो गहराई है इस बोरवेल की वो 250 फीट के करीब है, तो जाहिर है कि जो जमीन का जो पानी है वो भी एक सबसे बड़ी बाधा है।
ये देखिए ये बहुत सबसे बड़ा दिक्कत है और इसमें एक प्रॉब्लम और आ चुकी है कि हम बरसात शुरू हो चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है उसमें दिक्कत भी आएगी, क्योंकि देखो बरसात शुरू हो चुकी है। हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है एनडीआरएफ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऊपर पूरा कवर किया जाए, ऊपर टेंट जो है वो लगा दिए गए हैं और बरसात भी तेज हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आसपास बिल्कुल भी कोई भी इस तरह की जगह नहीं, पूरे खेत हैं, खाली खेत हैं। हालांकि जैसे आपने जो जिक्र किया कि उस टाइम की अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार का जो ऑपरेशन है, इस बार की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है मुकेश। इसका कारण कैसे है? देखिए सबसे पहले तो गहराई, जो गहराई है वो बहुत सबसे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने कहा कि उसको खाने पीने की चीजें दी जा रही थी और वो एक्टिव जो है वो कर रहा था, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, जो एनडीआरएफ के अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं कि कोई मूवमेंट या कोई रिस्पांस जो है वो नीचे से नहीं आ रहा है, यानी कि बच्चे की तरफ से, क्योंकि नीचे पानी है और पानी के सबमर्ज जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और भी दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो थोड़ा चैलेंजिंग, कह सकते हैं कि बहुत चैलेंजिंग जो है वो एनडीआरएफ और प्रशासन के लिए हो चुका है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, साथ के साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो एनडीआरएफ के ऑफिसर हैं, प्रशासन के ऑफिसर हैं, वो हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं, हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या ये संभव है राठी साहब की जो एनडीआरएफ की टीम को जो हेड कर रहे हैं उनसे थोड़ी और लेटेस्ट जानकारी हम ले पाएं आपकी मार्फत? देखिए बिल्कुल कोशिश है और कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी अधिकारी से बातचीत करें, क्योंकि अभी लगातार जो ऑपरेशन है, जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार मौजूद हैं और कोशिश उनकी सबसे पहले की कोशिश तो यही है कि बच्चे को जल्द से जल्द उसमें से निकाला जाए। देखिए क्योंकि देखो अभी समय बहुत ज्यादा हो चुका है, सुबह 7 बजे से लेकर यानी कि करीब 9 घंटे हो चुके हैं और इस ऑपरेशन को चलते हुए, और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो एनडीआरएफ के ऑफिसर्स हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, चंडीगढ़ के जो अंबाला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं। तो देखिए हर एक संभव प्रयास, हर एक कोशिश जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ एक चीज ऐड करना चाहूंगा मनोज, मैं वो जो ऑपरेशन था, प्रिंस का जो ऑपरेशन था, और प्रिंस आज जिंदा है और एक युवा के तौर पर जब भी इस तरीके की बोरवेल की कोई घटना आती है तो उसकी जो घटना थी उसको हमेशा से याद किया जाता है। तो प्रिंस को बचाने में जो उस वक्त सबसे बड़ी भूमिका अदा की वो दुआओं ने की, और दुआओं के साथ साथ सेना वहां पर पहुंची थी और सेना ने बोरवेल बनाया था पैरेलल बनाकर, और फिर जहां पर प्रिंस अटका हुआ था 53 फीट की दूरी पर, वहां से फिर एक दूसरी सुरंग अंदर ही अंदर बनाई गई और उसको सुरक्षित बचाया गया। तो क्या यहाँ पे जो दूसरी सुरंग, या आप उसको बोरवेल कहिए बड़ा, जिसमें एक आदमी अंदर जा सके, उस बच्चे को अपने साथ ला सके, ऐसी कोई क्रिया अभी वहां पर शुरू हुई है या नहीं हुई है? देखिए अभी तक दूसरी जो प्रोसेस है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो प्रिंस के टाइम में भी हुआ था, दूसरा एक ऑप्शन दिया था, बोरवेल बनाई गई थी, वो अभी शुरुआत नहीं की गई है, क्योंकि जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि क्योंकि काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है, 250 फीट करीब की गहराई है। अगर हम बोरवेल दूसरा बनाते हैं, दूसरी साइड से अगर रास्ता बनाते हैं तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नीचे जो 220-30 फुट पर पानी जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कैमरे से इन्होंने देखा है या कैमरे की नजर से जो इनको देखा है कि वहां पर जो पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर वहां तक बोरवेल बनती है, वहां तक बोरवेल बनानी पड़ेगी, अगर वहां तक बनती है तो पानी जो है वो ऊपर आ सकता है, यानी कि पानी जो है वो दिख रहा है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मशक्कत जो है वो करनी पड़ेगी। और क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा इस टाइम जो कह सकते हैं कि सिचुएशन है वो चैलेंजिंग है, एनडीआरएफ की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है। देखिए कोशिश की जा रही है, और जैसे आपने कहा कि उस टाइम जो दुआएं जो है वो असर की गई थी, एनडीआरएफ सेना का जो मेहनत थी या फिर मशक्कत थी या जो चैलेंज था वो जरूर देखने को मिला था। और आज भी अगर हम बात करें, सुबह से ही लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, लगातार वो हर संभव प्रयास कर रही हैं, हर संभव कोशिश कर रही हैं कि ठीक से सेफली जो है वो 4 साल के मासूम बच्चे को यहां से निकाला जाए। देखिए लापरवाही तो अपनी जगह है अलग, उसका अब जो प्रशासन जो है वो किस तरह से कानूनी कार्रवाई करता है, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि बच्चे को सेफली निकाला जाए, जिसके लिए अब आप देखिए कि एक और बड़ा पाइप जो है वो मंगाया गया है, जिसको अब अंदर एक उसमें ऑक्सीजन, उसमें और भी जो वायर्स हैं
उसको नीचे भेजा जा रहा है, यानी कि कोशिश की जा सके कि बच्चा जो है वो क्या रिस्पांस दे रहा है, बच्चा किस तरह का रिस्पांस दे रहा है, उसकी वजह से और भी पाइप जो है, देखिए तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि पाइप के साथ साथ एक ऑप्शन ये भी है मनोज जी, एक ऑप्शन ये भी बनती है कि एक बल्ब भी नीचे उतारा गया था उस वक्त, कैमरा साथ में एक हैंडी कैम था, उसको नीचे उतारा गया, जिससे बच्चे का जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा था। और प्रिंस की जहाँ तक मुझे याद है, तकरीबन क्योंकि 20 साल उसमें हो चुके हैं, प्रिंस लगातार रिएक्ट कर रहा था, उसको खाने की कोई चीज़ दी जा रही थी, चाहे बिस्किट दे रहे हैं या नमकीन दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहा था। तो ये जो बच्चा है, मासूम है, क्या रिएक्ट कर रहा है, वहाँ से कोई आवाज़ वगैरह सुनाई दे रही है? क्योंकि 4 साल का मासूम है और जाहिर है कि बहुत मुश्किल है उसके लिए इस कठिन वक्त में सरवाइव करना। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो कंपैरिजन अगर हम बात करें मुकेश, क्योंकि बच्चा फिलहाल जो जानकारी अभी ऑफिसर्स ने दी है कि बच्चा किसी तरह से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका सर और उसके हाथ जो हैं वो जरूर दिखाई गए हैं, जैसे कैमरे की आपने बात की, और कैमरे की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं, अंदर की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें बच्चे का जो हाथ है वो जरूर दिखाई दे रहा है, बच्चे का सर जो है वो जरूर दिखाई दे रहा है, और ऊपर हाथ करके उसके ऊपर हाथ होते हुए जरूर कैमरे में जो है वो कैद हुए हैं। लेकिन देखिए बच्चा कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, जो अभी तक की जानकारी जो सामने आई है, क्योंकि देखो बहुत गहरा है और बहुत ही गहरा होने की वजह से, क्योंकि एलडीआरएफ तो लगातार काम कर रही है, चैलेंजिंग है उनके लिए और हर एक संभव प्रयास कर रही है। बैटरीज यहां पर लगा दी गई हैं और पूरी तरह से जनरेटर यहां पर लगा दिया गया है, ताकि जो बच्चे को ऑक्सीजन जो है वो दी जाए, बच्चे को पूरी तरह से जो है वो सेव करने की कोशिश की जाए। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें, कुछ रिस्पॉन्सिव जो है वो एनडीआरएफ जो है वो कहती नजर आ रही है कि फिलहाल कोई रिस्पांस जो है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके मुताबिक जो है ऑक्सीजन की पाइप जो है वो नीचे छोड़ दी गई है और कैमरे के जरिए जो लेटेस्ट चीजें हैं वो भी मॉनिटर की जा रही हैं। तो अगर उस बच्चे को बचाना है और इसी बोरवेल से उसको निकालना है, तो जाहिर है कि इसमें कोई बड़ा व्यक्ति तो अंदर जा नहीं सकता। उसके लिए जो पैरेलल अगर खुदाई की जाए तो उसके मार्फत ही एनडीआरएफ का या कोई सेना का जवान या बचाव दल का कोई व्यक्ति अंदर जा सकता है, क्योंकि अभी जाहिर है 9 घंटे का वक्त हो गया है, तो बच्चा होश में ना हो, बेहोशी हो गया हो, तो उसको लाने के लिए उन चीज़ों पर भी काम हो रहा है या अभी शुरुआत नहीं हो पाई है? देखिए मुकेश, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है मुकेश, क्योंकि बच्चा देखो 9 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है, और जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम है, जिस तरह के हालात इस टाइम है, जिस तरह की चैलेंजिंग इस टाइम है, कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। हालांकि जैसे एनडीआरएफ के अधिकारी यहां पर जानकारी दे रहे थे कि हम बच्चे को निकाल कर ही यहां से जो पूरा ऑपरेशन करके ही जाएंगे, और लगातार उनकी टीम जो है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन लगातार लगा हुआ है। लेकिन देखिए अभी तक कोई खास जो रिजल्ट हम कह सकते हैं या कुछ खास रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। हर एक संभव प्रयास जो है वो, देखिए अलग अलग इक्विपमेंट जो हैं वो लाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से अलग अलग जो इक्विपमेंट जो है वो लाकर पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उसको किया जाए। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि अलग जो ये देखिए कैमरा लगाया गया है, अब देखिए तस्वीरें देखिए, एक एलसीडी लगाई गई है जिससे अंदर की जो तस्वीरें हैं वो देखी जाएगी, अगर आप देख सकते हो। और जी 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 ये देखिए आप बिल्कुल सामने, अब अंदर ये पूरे पाइप जो है उसको डाला जाएगा और अंदर की तस्वीरें ये देखेंगे कि अंदर क्या सिचुएशन है, अंदर के क्या हालात हैं, अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स जो है वो 4 साल का मासूम जो है वो दे रहा है। अब ये पूरा कैमरा जो है वो अंदर की साइड जो है वो डाला जा रहा है। अब तस्वीरें हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए एनडीआरएफ को भी किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो काम करने में या उनका जो ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मीडिया को थोड़ा साइड रखा है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जरूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो सीनियर ऑफिसर हैं, एनडीआरएफ के ऑफिसर हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और एक जो कैमरे वाला जो पाइप है उसमें कैमरा फिट करने के बाद दोबारा से उसको भेजा जा रहा है। यानी कि देखिए अंदर का जो रिस्पांस है, अंदर का जो एक्टिविटी है वो जरूर जो है वो देखने की कोशिश दोबारा से की जा रही है। पहले भी इससे एक कैमरा जो है वो लगाया गया था, कैमरा डाला गया था अंदर, और एक बार फिर से दोनों तस्वीरें इस वक्त नेटवर्क 18 के दर्शक देख पा रहे हैं मनोज। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि अब लगातार, क्योंकि जो मौसम है वो भी काफ़ी गर्मी का है, वहाँ पे क्या हालात हैं
और प्रिंस वाले वाकया की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी कवरेज थी जो लगातार भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में लगातार 53 घंटे रोल हुई थी, यानी दिन रात जो ऑपरेशन था वो तकरीबन हर एक न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया था। तो अभी वहाँ पर जो हालात हैं गर्मी के हैं या मौसम कुछ राहत दे रहा है, उस वक्त आंधी तूफान बारिश ये सभी इन 53 घंटों में हमें देखने को मिली थी। उमस, देखिए बिल्कुल उमस की हालात थे और अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ये देखिए, ये जो कैमरे को इसमें फिट करने के बाद इस पाइप को अंदर डाला जाएगा। अब इस पाइप को दोबारा से अंदर करके, अब देखिए क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है, गहराई ज्यादा होने की वजह से जितने जो लंबे लंबे जो पाइप है उनको जो है वो कैमरा फिट करने के बाद, अब तस्वीरें अगर हम देख सकें अंदर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अगर हम, क्योंकि अधिकारी जो है यहाँ पर खड़े हैं और अधिकारी अब देखिए अंदर एक कैमरा जो है वो फिट करके अंदर भेजा गया है और अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि अभी अधिकारी ये सारा मॉनिटर कर रहे हैं, आगे जाने को मना किया हुआ है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि देखिए पूरा अब ये कैमरे से फिट पूरे एक रॉड को अंदर भेजा गया है, यानी कि अब अंदर जा रहा है और उसका जो मॉनिटरिंग है वो इस कैमरे के थ्रू सामने एलसीडी लगाकर जो है वो की जा रही है। तो कोशिश जरूर करेंगे कि अगर तस्वीरें हम देख सकें या जो दिखा सकें। तस्वीरें भेज रहे हैं बहुत मुश्किल है, एक रिपोर्टर के तौर पर मैं इस चीज़ को समझ सकता हूं। इस वक्त वहां पर विजुअल लेना, बात करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे मुख्य प्रायोरिटी मासूम को बचाने की है। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और अपडेट करते रहिए। वापस आपके